इस साल के आखिर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी दल जोर आजमाइश में जुट गए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के राहुल गांधी ने विशाल रैली कर इसका सबूत भी पेश कर दिया कि कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना की बारी है। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार तेलंगाना में कर्नाटक वाला फॉर्मूला अपनाकर जनता को लुभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है और शायद इसी के चलते बीजेपी ने राज्य में अपनी स्ट्रैटेजी बदलना शुरू कर दिया है। अचानक 4 राज्यों के पार्टी अध्यक्ष बदल दिए गए, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है। इस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है जी किशन रेड्डी को। अब इस बड़े बदलाव के पीछे की वजह जनता के बीच कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को माना जा सकता है। क्या ये पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कर्नाटक के बाद अब इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का नाम शामिल है। तेलंगाना की चर्चा जोरों पर है। वजह है बीते दिनों तेलंगाना के खम्मम में हुई राहुल गांधी की महारैली, जिसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली और इसी को लेकर कांग्रेस गदगद भी है। इस रैली में राहुल गांधी बीजेपी और बीआरएस दोनों पर जमकर बरसे थे। तेलंगाना के युवाओं को एक और बात समझनी चाहिए, जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। लिकर स्कैम में जो भ्रष्टाचार किया वो सब एजेंसीज को मालूम है। इसीलिए मैंने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है और उन्होंने ये बात मान ली और अपना नाम बदल दिया। बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, और इनको हम यहां से हरा के दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो और आप टीआरएस को बहुत आसानी से हरा सकते हो। आप में इतनी शक्ति है, आपने कर्नाटक में अपनी शक्ति दिखाई, अब यहां तेलंगाना में अपनी शक्ति दिखाओ। वहीं जनता का साथ और उनका वोट साधने के लिए राहुल ने तेलंगाना की जनता से वादे किए और सरकार बनने पर 4,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने की घोषणा की है। तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी को चेयुथा नाम दिया गया है। राहुल गांधी ने इस रैली में कहा कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों, बीड़ी श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, एड्स पीड़ितों जैसे तमाम मरीजों के लिए 4,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इन सब चुनावी वादों के बीच बीजेपी को कुछ बड़ा करना होगा। इसी के चलते लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को नए अध्यक्ष मिले हैं। आंध्र प्रदेश में पी पुरंदेश्वरी, झारखंड में बाबूलाल मरांडी, पंजाब में सुनील झाकड़ और तेलंगाना में जी किशन रेड्डी को यह काम सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को बंदी संजय की जगह तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि इटेला राजेंद्र को चुनाव प्रबंधन समिति का प्रभार दिया गया है। इस लिस्ट से एक बात तो साफ हुई कि बीजेपी ने दूसरी पार्टी से आकर उसका दामन थामने वालों को तवज्जो दी है, यानी उन नेताओं को प्राथमिकता दी गई है जो दूसरी पार्टियों से आकर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में आमतौर पर प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हीं को मिलता आया है जिसने लंबे समय तक संगठन में काम किया हो या फिर वो संघ से जुड़ा रहा हो। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस धारणा को भी बदल दिया, क्योंकि पंजाब में जिन सुनील झाकड़ को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी गई है वो घोर कांग्रेसी बैकग्राउंड के नेता रहे हैं, जो कुछ समय पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। तो वहीं पी पुरंदेश्वरी पहले कांग्रेस में थी और यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुकी है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश में बीजेपी की तरफ से पार्टी की कमान संभालेंगी। अब देखना होगा कि तेलंगाना में जो चुनाव होने हैं इस साल, उसको लेकर बाकी जो पार्टियां हैं उनकी जोर आजमाइश किस हद तक जाती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक।